नमस्कार, स्वागत है आपका शंखनाद न्यूज़ में। मैं हूं सना खान। आज हमारे साथ है विक्रम शाह, जो पटना साहिब के प्रत्याशी है। आइए हम जानते हैं ये किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले शंखनाद के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा प्रणाम है, और साथ ही साथ पटना साहिब की तमाम जनता को भी मेरा अभिवादन है। मैं पटना साहिब का बेटा हूं, और पटना साहिब में लगभग मेरे पूर्वज भी यहीं से हैं, और पटना साहिब को मैंने विगत अपने 30 सालों से मैं देखते आ रहा हूँ, और 30 सालों का अनुभव है कि पटना साहिब में किस चीज़ की कमी है। प्रॉपर ढंग से देखा जाए तो पटना साहिब में सबसे प्रमुख जाम की समस्या है। आप देखती होंगी कि बराबर पटना साहिब में जाम बराबर लगा रहता है। चूँकि जाम लगने की वजह से यहाँ पे कई ऐसी आपातकालीन सुविधाएं लोगों को मौजूद नहीं हो पाती हैं, और ज़रूरी के वक्त वो जाम में फंस के रह जाते हैं। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं। चूँकि यहाँ पे जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनकी स्थिति आप देखिएगा तो जर्जर स्थिति में पहुँच चुकी है। ना तो वहाँ शिक्षक पढ़ाने जाते हैं, और संसाधन के अभाव में वहाँ बच्चे पढ़ने भी नहीं जा पा रहे। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे में देख लीजिए, सिर्फ पटना साहिब में प्राथमिक जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, मुश्किल से एक ही स्वास्थ्य केंद्र है, और स्वास्थ्य केंद्रों में ना तो आपको ट्रीटमेंट मिल पाएगा और ना ही प्रॉपर ढंग से आपको मेडिसिन की वहाँ सुविधा मिल पाएगी। और सबसे बड़ी समस्या एक उभर करके सामने आ रही है कि पिछले कई इधर 1-2 साल से एकदम पटना साहिब त्राहिमाम कर रहा है, जो कि अपराधियों द्वारा लगातार घटनाएं हो रही हैं। कभी यहाँ पे व्यवसायियों के हत्या आप देख रहे होंगे लगातार कंटिन्यू रूप से। कभी आप सन्नी गुप्ता का देख लीजिए, सन्नी गुप्ता की हत्या हुई लगातार, फिर उसके बाद कल्लू शाह की हत्या हुई। और आज का ताज़ा अपडेट है कि हमारे वार्ड के ही वार्ड 67 के पार्षद मनोज कुमार उर्फ मुन्ना जायसवाल के भाई की दिन दहाड़े उनके शोरूम में घुसकर हत्या कर दी गई। साथ ही साथ सिटी में सबलपुर में भी आज एक हत्या हुई है। तो सिटी भय के माहौल में आ चुका है। सिटी में आप विकास तो अपने नगण्य है ही, साथ ही साथ अपराध अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका है, और अपराधी इस तरह से तांडव मचा रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी स्थानीय व्यवसायी है वो डर और खौफ के माहौल में हैं। वो खुले रूप से व्यापार नहीं कर पाते हैं। जब भी उनके साथ अप्रिय घटना होती ही रहती है, कभी उनके साथ छिनछोरी होती है, कभी उनके साथ रंगदारी होती है, और इन सब से बच गए तो उनके साथ हत्या होती है। तो इस तरह सिटी आप देख सकते हैं भय के माहौल में दम लिप्त हो चुका है। सर, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं पप्पू यादव, माननीय पूर्व सांसद, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी, जिन्होंने हर विपत्ति स्थिति में, हर विपत्ति में, हर संकट की स्थिति में, जब भी बिहार में कोई कोरोना काल हो, बाढ़ हो, या पटना में जल जमाव की स्थिति पैदा हुई है, उसमें हमारे पप्पू यादव जी ने एक ऐसी भूमिका अदा की है कि जिसका उदाहरण पूरे विश्व में आज हर व्यक्ति दे रहा है। तो सर, महिला सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आए दिन महिलाओं के साथ बहुत बलात्कार जैसे वारदात देखने को मिल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाएं तो शुरू से ही असुरक्षित रही हैं, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी जिम्मेवारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार करती आ रही है, उनके सारे दावे खोखले होती है। और महिलाओं के लिए मेरी तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि महिलाओं के लिए अगर राज्य सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाती है तो उनको एक लाइसेंसी बंदूक मुहैया करवा दे, ताकि वो खुद अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। महिलाएं झांसी की रानी है। जब उनके इज्जत पे, जब उनके आन पे और उनके सम्मान पे कोई भी बात उठेगी तो महिलाएं वैसे अपराधियों को सज़ा देने का काम करेंगी। सर, पटना में मुख्य सुधार क्या, सबसे ज़रूरी सुधार क्या करना है? देखिए, पटना की जो कंजस्टेड एरिया है, उन कंजस्टेड एरिया में व्यापारी वर्ग से आए हुए बिहार के यहाँ कोने कोने से व्यापारी वर्ग आते हैं। पटना सिटी व्यापारियों का हब है। इसमें आप जानती हैं कि इस छोटे से क्षेत्र में 4 मंडियां हैं, जैसे मारूफगंज हो गए, मसूरगंज हो गए, महाराजगंज हो गए, मच्छर अड्डा हो गए। इन 4 मंडियों का प्रॉपर ढंग से यहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई है। इन चारों मंडियों में व्यापारी पूरे बिहार से आते हैं, और एक समय था, एक दौर था कि मारूगंज एशिया का सबसे बड़ा मंडी हुआ करती थी। लेकिन आज इस अभाव के कारण, सुविधाओं के अभाव के कारण, ये मंडियाँ सिमट के रह गई हैं। ना तो यहाँ व्यापारी का प्रमुख केंद्र बना, और
जाम की समस्या से, यहाँ पे सुविधाओं की कमी से, जैसे सुविधाओं की कमी में सुरक्षा का अभाव है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देख लीजिए, किसी भी मंडी में शौचालय नहीं मिलेगा आपको, किसी भी मंडी में भोजनालय की व्यवस्था नहीं है, ना ही आश्रालय की व्यवस्था है। तो इन सब के अभाव के कारण ये व्यापारी जो हब था, ये जो मंडियाँ थी, ये सिमट कर अपने दायरे में रह गई है और इनसे आने वाली राज्य सरकार को काफ़ी ज़्यादा टैक्स भी जाता है। और ये टैक्स जाने के बावजूद भी इन जो मंडियों का विस्तार होना चाहिए, जो यहाँ कारगर काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो पाया है। सर, आए दिन में अगर आप जीत गए तो आप अपनी विधानसभा के लिए क्या करेंगे? मैं अगर जीत गया और यहाँ की जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, तो उन आशीर्वादों को मैं सबसे पहले, मेरे 8 निश्चय हैं, 8 निश्चय को लेकर के मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। उन 8 निश्चय में मैं यहाँ के व्यापारियों के लिए सबसे पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा मुहैया करवाने का सबसे पहला कोशिश करूँगा। जाम से निजात दिलाने का कोशिश करूँगा। जो जाम लग जाते हैं तो व्यापारियों का बहुत सारा काम पेंडिंग हो जाता है, बहुत सारे काम रुक जाते हैं। आपातकालीन स्थिति में कई घटनाएँ सिर्फ समय पर उन्हें मरीजों को इलाज ना मिलने के कारण हो पाता है। तो ऐसी कई सारे, और स्कूलों और मैं स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य के संबंधी सभी ज़रूरी चीज़ों के लिए निरंतर लड़ाई लड़ूंगा और संघर्ष करूंगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो देखा आपने, ये पटना साहिब के प्रत्याशी है जो जनता के लिए ये सोच रखते हैं, पटना साहिब विधानसभा के लिए ये सोच रखते हैं। हम मिलते हैं आपको किसी खास खबर के साथ। देखते रहिए शंखनाद न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।